नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपकी पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 4 से करने वाले हैं पाठ संख्या 3, पौधों में वृद्धि तथा प्रतिक्रिया। तो इस पाठ में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पौधों में वृद्धि के बारे में और पौधों की प्रतिक्रिया के बारे में। मनुष्य की तरह पौधे भी सजीव होते हैं। सभी सजीव वस्तुओं में दो विशेषताएं होती हैं। प्रथम, सभी में वृद्धि तथा विकास होता है और द्वितीय, वे संवेदनशील होती हैं। इस अध्याय में हम पौधों की वृद्धि एवं उनकी संवेदनशीलता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मनुष्य की तरह पौधे भी सजीव होते हैं, मतलब उनमें भी जान होती है, प्राण होते हैं। और जितने भी सजीव जीव होते हैं उनमें दो विशेषताएं होती हैं कि उनकी वृद्धि और विकास होता है, और दूसरा, पौधे भी हमारी तरह संवेदनशील होते हैं। यदि हम उन्हें दर्द पहुंचाएं, उन्हें खींचें तो उन्हें भी दर्द होता है, और उन्हें प्यार से सहलाएं तो उन्हें वो भी महसूस होता है। पेड़ पौधे भी भिन्न भिन्न आकार व आकृति के होते हैं। कुछ पौधे आकार में बहुत छोटे होते हैं, जैसे पुदीना, घास आदि। कुछ पौधे मध्यम आकार के होते हैं, जैसे तुलसी, गेंदा, गुलाब आदि। कुछ पौधे आकार में बहुत बड़े होते हैं, जैसे बरगद, पीपल, आम आदि। अब हम जानेंगे पौधों में वृद्धि के बारे में। पौधों में भी जंतुओं की भांति वृद्धि होती है, किंतु पौधों तथा जंतुओं की वृद्धि में बहुत से अंतर पाए जाते हैं। आइए पौधों में होने वाले वृद्धि की मुख्य विशेषताओं को जानते हैं। पौधों एवं जंतुओं में जो मुख्य अंतर है वह यह है कि पौधे का कोई निश्चित तथा स्थायी आकार एवं आकृति नहीं होती, जबकि एक घोड़े की सदैव 4 टांगे, एक पूंछ तथा 2 कान आदि होते हैं। किंतु हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि किसी आम के पेड़ की कितनी शाखाएं होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम के किसी एक पेड़ की शाखाओं की संख्या किसी अन्य पेड़ की शाखाओं से सर्वथा अलग होती है। ऐसा पौधों की वृद्धि में पाई जाने वाली असमानताओं के कारण होता है। किसी घने जंगल में उगने वाले किसी पेड़ का आकार एवं आकृति किसी खुले मैदान में उगने वाले उसी किस्म के पेड़ के आकार एवं आकृति से भिन्न होता है। किसी पौधे की वृद्धि उसके आसपास के वातावरण की मुख्य दशाओं, जैसे हवा, जल, प्रकाश, मिट्टी आदि की स्थिति पर भी निर्भर करती है। वृद्धि के दौरान जंतुओं के शरीर में से साधारणतः नए अंग नहीं निकलते, अपितु जो अंग जन्म से इनके शरीर में होते हैं उन्हीं में एक समान विकास होता है। जबकि पौधों में वृद्धि के दौरान नई शाखाएं व पत्तियां आदि फूटती हैं, जो समय के साथ साथ विकसित होती रहती हैं। तो बिंदु 1 में हमें बताया गया कि इनमें जो मुख्य अंतर है वो यह है कि पौधे का कोई निश्चित आकार व आकृति नहीं होती, क्योंकि वो प्रकाश, हवा, मिट्टी आदि वातावरण की दशाओं पर निर्भर करता है। यदि कोई पेड़ जंगल में लगा है या कोई पेड़ किसी बागीचे में लगा है तो उसकी शाखाओं में, उसके बढ़ने में, उसकी लंबाई में, मोटाई में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जंतु, जैसे घोड़ा है, वो कहीं भी पैदा होगा, 4 उसके पैर होंगे, एक पूंछ होगी, 2 कान होंगे, लेकिन पौधों की वृद्धि और आकार उसकी वातावरण की दशाओं पर निर्भर करती है। बिंदु 2 में हमें ये पता चला है कि यहाँ पर जंतुओं के शरीर में से नए अंग नहीं निकलते। जो अंग लेकर मानव शरीर या जंतु का शरीर पैदा हो गया, वही अंग उसके साथ रहते हैं। लेकिन पौधों में नई नई शाखाएं, पत्तियां, फूल आदि समय समय पर विकसित होते रहते हैं। तो चलिए बिंदु 3 देखते हैं। साधारणतः जंतुओं के किसी अंग के टूटने या नष्ट होने पर उसके स्थान पर नया अंग
नहीं निकलता, किंतु पौधों की शाखाओं अथवा पत्तियों आदि के निरंतर टूटते रहने पर भी उन स्थानों पर नई शाखाएं एवं पत्तियां आदि निकलती रहती हैं। यदि जंतुओं का कोई अंग टूट जाए तो उसकी जगह कोई नया अंग थोड़ी ना आ जाएगा, लेकिन पौधे की कोई शाखा टूट जाए या पत्ती टूट जाए तो समय समय पर नई शाखाएं, नई पत्तियां उसमें से निकलती रहती हैं। यहाँ पर आपको बच्चों एक छोटी सी गतिविधि दी हुई है जिसे मैं दे रही हूँ आपके गृह कार्य में। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित पौधे सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। देवदार, चीड़, नारियल, कमल और नागफनी। तो ये पौधे सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। बिंदु 4 पे देखते हैं, जंतुओं एवं पौधों की वृद्धि में एक मुख्य अंतर यह भी है कि जंतुओं में वृद्धि निश्चित समय तक होती है तथा उसके बाद जंतु बढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन पौधों की वृद्धि लगातार उनके मरने तक होती रहती है। जंतुओं एवं पौधों की वृद्धि में पाए जाने वाले अंतरों का एक अन्य प्रमुख कारण यह भी है कि जंतु तो अपनी इच्छा से इधर उधर चल फिर सकते हैं, किंतु पेड़ पौधे चल फिर नहीं सकते। तो जंतुओं की वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है, लेकिन पौधे अपने मरने तक विकसित प्रक्रिया में रहते हैं। जंतु कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन पौधे चल फिर नहीं सकते। पौधों के मुख्यतः दो भाग होते हैं, जड़ तथा ऊपरी भाग। पौधे के इन दोनों भागों की वृद्धि का एक निश्चित स्वरूप होता है। जड़ सदैव पृथ्वी के नीचे की ओर तथा ऊपरी भाग मुख्यतः ऊपर की ओर लंबाई में बढ़ता है। ऐसा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण होता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। इसी प्रकार जड़ भी सदैव पृथ्वी के नीचे की ओर ही जाती है। तो यहाँ पर हमें एक प्रयोग बताया गया है। किसी गमले में लगा हुआ एक छोटा पौधा लीजिए, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा। अब गमले को किसी ऐसे स्थान पर जहाँ वायु व धूप का समुचित प्रबंध हो, चित्रानुसार तिरछा लिटा दीजिए। गमले में जल प्रतिदिन इस प्रकार दीजिए कि गमले से मिट्टी नीचे ना गिरने पाए। आप कुछ समय बाद देखेंगे कि पौधे का तना बीच में से मुड़कर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। यदि आप इस पौधे को सावधानी पूर्वक गमले से बाहर निकाल कर देखें तो पाएंगे कि पौधे की मुख्य जड़ बीच में से नीचे की ओर मुड़ गई है। बिंदु 6 देखें, बहुत सी लताओं की शाखाओं से बहुत बारीक बारीक हरी डंडियां फूटती हैं, जिन्हें प्रवान कहते हैं। आप जानते हैं कि लताओं के तने बहुत कमजोर होते हैं तथा उन्हें खड़े होने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। लताओं के प्रवान जब किसी सहारे को स्पर्श करते हैं तो ये बहुत तीव्रता से विकसित होते हैं। विकसित होकर ये सहारे के चारों ओर अच्छी प्रकार से लिपट जाते हैं, जिससे लताएं सहारे के साथ जुड़कर खड़ी अवस्था में बढ़ने लगती हैं। लताओं की जो शाखाएं होती हैं, लताओं के जो तने होते हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं, उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। और जब ये किसी सहारे को स्पर्श करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं और उसके सहारे के चारों तरफ अच्छी तरह से लिपट जाते हैं। पौधों के सभी भाग समान रूप से नहीं बढ़ते हैं। पौधों की जड़ों का निचला सिरा एवं तने का ऊपरी सिरा सबसे अधिक बढ़ता है। अब हम पढ़ते हैं पौधों की प्रतिक्रिया के बारे में। मानव एवं जंतुओं की भांति पौधे भी प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, नमी, स्पर्श आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब ये भी इस चीज को महसूस करते हैं। आवाज सुन सकते हैं, प्रकाश की गर्मी को महसूस करते हैं, ऊष्मा, नमी, स्पर्श, ये सब इन्हें पता चलता है तथा इनकी उपस्थिति में कुछ प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जिन बाहरी लक्षणों के कारण किसी सजीव वस्तु में प्रतिक्रिया होती है उन्हें उत्तेजक कहते हैं। आइए पौधों द्वारा कुछ प्रमुख उत्तेजकों की उपस्थिति में दिखाई गई प्रतिक्रियाओं को जानें। तो बिंदु 1 पर है प्रकाश। अधिकतर पौधे प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं।
लगभग सभी पौधों के जीवन के लिए प्रकाश अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कुछ पौधों में प्रकाश के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया को सहज ही देखा जा सकता है। आपने सूरजमुखी का फूल अवश्य देखा होगा। देखा है बच्चों? सूरजमुखी का फूल सदैव सूरज की ओर रहता है, इसीलिए इसको सूरजमुखी अर्थात सूरज की ओर मुख वाला भी कहते हैं। आप इस फूल को कहीं भी रख दीजिए, गमले को कहीं भी रख दीजिए, जिस तरफ सूरज निकलता है फूल उसी तरफ मुड़ जाता है। दिन भर यह फूल सूरज के साथ साथ पूरब से पश्चिम तक घूमता रहता है। जब सूरज पूरब से पश्चिम में आता है, उसी तरह ये फूल भी घूम जाता है। देखा है आपने सूरजमुखी का फूल बच्चों? चलिए आगे चलें। इसके अतिरिक्त कुछ फूल जैसे कमल, डेजी आदि सदैव सूर्य के प्रकाश से ही खिलते हैं। प्रातःकाल सूर्य का प्रकाश पड़ने पर इन फूलों की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगती हैं तथा दिन भर खिले रहने के पश्चात शाम को सूर्यास्त के साथ बंद होने लगती हैं और रात भर इन फूलों की पंखुड़ियां बंद ही रहती हैं। प्रयोग करते हैं। गमले में लगा एक हरा पौधा लीजिए तथा उसे चित्रानुसार रख दीजिए। डिब्बे की ओर दीवार पर एक छोटा सा गोल छिद्र कर दीजिए, जैसे यहाँ पर हो रहा है। ध्यान रहे कि छिद्र के अतिरिक्त डिब्बे में कहीं से भी प्रकाश ना जाने पाए। प्रतिदिन डिब्बे का ऊपरी ढक्कन हटाकर गमले में थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। पानी डालकर ढक्कन तुरंत बंद कर दें। कुछ दिनों के पश्चात आप देखेंगे कि गमले का पौधा डिब्बे की दीवार के छिद्र की ओर मुड़ने लगता है। कुछ पौधे जैसे रात की रानी आदि पर प्रकाश का विपरीत प्रभाव पड़ता है। इनके फूल सदैव रात में प्रकाश के अभाव में ही खिलते हैं तथा दिन में मुरझा जाते हैं। बिंदु 2 है स्पर्श। जंतुओं की भांति पौधे भी स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या आपने लाजवंती, जिसे हम छुई मुई भी कहते हैं, छुई मुई का पौधा देखा है? इस पौधे की मुख्य विशेषता यह है कि यदि इसकी पत्तियों को छुआ जाए तो ये तुरंत सिकुड़ जाती हैं, फिर कुछ देर बाद ये पुनः धीरे धीरे खुल जाती हैं। यहाँ हमें एक ज्ञानवर्धक तथ्य दिया हुआ है बच्चों। भोजन और तंतुओं के अतिरिक्त पौधों का औषधीय उपयोग भी है। मतलब पौधे औषधि बनाने के काम भी आते हैं। कुछ पौधों में औषधीय गुण भी होते हैं। यहाँ हम बात करेंगे वीनस फ्लाई ट्रैप की। ये भी एक पौधा है। वीनस फ्लाई ट्रैप नामक पौधा एक मांसाहारी पौधा है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों को पहले पकड़कर तथा फिर उन्हें चूसकर अपना भोजन बनाता है। जब कोई कीड़ा इस पौधे के फूल पर बैठता है तो कीड़े का स्पर्श पाते ही फूल की पंखुड़ियां तुरंत अंदर की ओर मुड़कर कीड़े को अपने अंदर खींच लेती हैं। पंखुड़ियां इतनी तीव्रता से मुड़ती हैं कि कीड़े को उड़ने अथवा भागने का अवसर ही नहीं मिल पाता। अब हम बात करेंगे नमी के बारे में। पौधों की जड़ें सदैव नमी की ओर मुड़ती हैं। इसे आप निम्नलिखित प्रयोग द्वारा देख सकते हैं। लटकने वाली जाली की टोकरी में थोड़ी सूखी घास, जिसे माठ भी कहते हैं, भरकर उसमें रेशेदार जड़ों वाला कोई पौधा लगाइए। टोकरी में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए। आप देखेंगे कि पहले तो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण पौधों की जड़ें नीचे की ओर लटकती हैं, किंतु फिर धीरे धीरे नम घास की ओर वापस मुड़ने लगती हैं। रेगिस्तान तथा अन्य सूखे क्षेत्रों में जल की बहुत कमी होती है। इन क्षेत्रों में उगने वाले कुछ पौधों की जड़ें जल की तलाश में गहराई तक बढ़ती चली जाती हैं। बात करते हैं ऊष्मा की। प्रकाश एवं नमी की भांति पौधे ऊष्मा के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। इसे देखने के लिए निम्नलिखित प्रयोग कीजिए। एक बंद कमरे में सेम की नई पौध रखिए। डिब्बे को चारों ओर से बंद कर दीजिए।
फिर डिब्बे की केवल एक दीवार को गर्म करना प्रारंभ कीजिए। यहाँ पर इस एक दीवार को गर्म किया जा रहा है। आप देखेंगे कि डिब्बे के अंदर रखी सेम की पौध गर्म सतह की ओर मुड़ने लगती है। यहाँ आपको दिख रहा है ये गर्म सतह की ओर मुड़ रही है। गर्मी की भांति पौधे ठंडक का भी अनुभव करते हैं। ठंडे क्षेत्रों में उगने वाले पौधे सर्दी आने से पहले ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऐसा करने से पौधों की खुली सतह घट जाती है। पौधों पर ठंड का प्रभाव कम पड़ता है। ध्वनि, पौधों पर ध्वनि का प्रभाव भी देखा गया है। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि जहां निरंतर मधुर संगीत चलता रहता है उसके आसपास के पौधे अधिक स्वस्थ रहते हैं तथा उनमें वृद्धि भी तेजी से होती है। इसके विपरीत सड़कों के आसपास जहां तीव्र ध्वनि होती है वहां उगने वाले पौधों पर ऐसी ध्वनि का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे पौधे पीले तथा कांतिहीन अथवा सौंदर्यहीन हो जाते हैं। जहाँ मधुर संगीत चलता है वहाँ के पौधे अधिक स्वस्थ रहते हैं, उनकी वृद्धि भी तेज होती है, और जहाँ तीव्र ध्वनि होती है वहाँ पर वो पौधे पीले और कांतिहीन हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे वायु की। फैक्ट्रियों, कल कारखानों तथा वाहनों से निकलने वाले हानिकारक धुएं एवं गैस भी वायु को प्रदूषित करते हैं। यद्यपि इस प्रदूषित वायु को पौधे अवशोषित तो कर लेते हैं किंतु ये सब उनके स्वस्थ विकास में बाधक सिद्ध होते हैं। यही कारण है कि प्रदूषित वायु से पौधों के पुष्प सुगंधित नहीं होते। तो वायु का भी पौधों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि वायु हवादार होगी, उसमें प्रदूषण नहीं होगा तो पौधे अच्छी तरह से विकसित हो पाएंगे, वृद्धि कर पाएंगे, उनके पुष्पों में भी सुगंध होगी। और यदि फैक्ट्री, वाहनों से निकले हुए हानिकारक धुएं और गैस को पौधे अवशोषित करेंगे तो वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे। उनकी वृद्धि में, विकास में ये सारी चीज़ें बाधक होती हैं और उनके पुष्पों में भी सुगंध नहीं ठहरती। तो बच्चों अब यहाँ आ गए हैं कुछ स्मरणीय तथ्य। पाठ हमारा पूर्ण हो चुका है और आपको ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो स्मरण करने हैं। मनुष्य की तरह ही पौधे भी सजीव होते हैं, अर्थात उनमें भी प्राण होते हैं। पेड़ पौधे भी भिन्न भिन्न आकार व आकृति के होते हैं। जंतुओं का एक निश्चित आकार तथा आकृति होती है। पौधे के मुख्यतः दो भाग होते हैं, जड़ तथा ऊपरी भाग। जीव जंतु इच्छानुसार गति कर सकते हैं जबकि पौधे गतिहीन होते हैं। जंतुओं की भांति पौधे भी स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप एक मांसाहारी पौधा है। पौधों की जड़ें सदैव नमी की ओर बढ़ती हैं। ये सारे तथ्य बच्चों आपको याद करने हैं। और अब हमारे पास आ गया है अभ्यास कार्य। आपने क्या सीखा? पौधों के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप कौन सा पौधा है? मांसाहारी पौधा है। प्रश्न संख्या 2 है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। मनुष्य की तरह पौधे भी सजीव होते हैं। सही, होते हैं वो सजीव। पौधे के सभी भाग समान रूप से बढ़ते हैं। नहीं। पौधों में भी जंतुओं की भांति वृद्धि होती है वृद्धि। पौधों की वृद्धि उनके आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। सही। कैसी उन्हें मिट्टी मिल रही है, कैसा प्रकाश है, कैसी वायु है। प्रश्न संख्या 3 है, उचित मिलान कीजिए। रात की रानी, रात में खिलने वाला फूल। तो यहाँ मैं क भी लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी भूल ना हो आपसे इनको निशान लगाने में। प्रवान, प्रवान कहते हैं लताओं को सहारा देने में सहायक, उसे कहते हैं हम प्रवान। रेगिस्तानी पौधे, रेगिस्तानी पौधे की गहरी व लंबी जड़ें होती हैं क्योंकि वो पानी की तलाश में रहते हैं।
वीनस फ्लाई ट्रैप एक मांसाहारी पौधा है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण क्या है? भोजन निर्माण प्रक्रिया। तो बच्चों, आप इन पर अपनी पुस्तक पर या अपनी पाठ्य पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में मेरे साथ साथ इन अभ्यास कार्य को कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पेड़ पौधे भिन्न भिन्न आकार व आकृति के होते हैं। जड़ें सदैव नीचे पृथ्वी की ओर बढ़ती है। ऐसा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण होता है। पौधों के जीवन के लिए प्रकाश अत्यंत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, जंतुओं एवं पौधों की वृद्धि के अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न ख है, एक ही तरह के पौधों के आकार एवं आकृति में भिन्नता क्यों पाई जाती है? प्रश्न ग है, लताओं की वृद्धि के विषय में लिखिए। प्रश्न घ है, पौधों पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है और पौधों की क्या प्रतिक्रिया होती है? प्रश्न है, पौधों पर ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। और प्रश्न च है, प्रदूषित वायु का पौधों पर क्या प्रभाव होता है? जब आप अपने पाठ का दोबारा से स्वयं पाठन करेंगे बच्चों, तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर सुगमता से प्राप्त हो जाएंगे और आप इन्हें स्वयं लिखेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा और पौधों के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।